गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जुड़ जाइए भाई हमारी क्लासेस सब लोग और आ जाइए। अभी तक का हमारा रिस्पांस कैसा है आपके प्रति, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन का तीसरा पार्ट चल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हम ईयर वाइज, जैसा कि अभी मैंने 2010 का स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों। हमारा फर्स्ट वीडियो सीजीएल के टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के ऊपर बना हुआ है। सेकंड वीडियो प्यारे बच्चों सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के साथ बना हुआ है। ये हमारा तीसरा पार्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें हम सीपीओ का और सीपीओ के कुछ पार्ट हैं और सीजीएल सीपीओ का प्री और मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों इसी में शामिल हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो सेशन चल रहा है, सीरियल वाइज चल रहा है, ये जो हमारा वर्क चल रहा है प्यारे बच्चों, ये 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ तक का जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग अगर हमारे ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं आज हमारी इस छोटी सी दुनिया में, जो पढ़ने पढ़ाने वाली दुनिया है, उसमें क्या कुछ खास नया अंदाज है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, जरा देखिए। लास्ट ईयर शी वाज मैरिड, लास्ट ईयर शी वाज मैरिड विथ अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। पिछले साल वो उसकी शादी हुई थी किसके साथ? एक बिजनेसमैन के साथ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला। ठीक प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करें। मैरिड, यहाँ प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है दोस्तों। मैरिड अपने साथ टू लेता है, मैरिड टू लेता है। ठीक है भाई, ये नोट करिए। आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हो गया, दूसरा ज़रा गौर करें। द रिसोर्स द री-एजर्ड हिज बॉस, द री-एजर्ड the re-adjured to his boss, boss A option, that he had no plans, that he had no plan। ओके प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, टू लीव टू कंपनी, टू लीव टू कंपनी, कंपनी ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। कह रहा है द री-एजर्ड टू हिज बॉस। री-एजर्ड मीन्स प्यारे दोस्तों पुनः आश्वासित करना, आश्वासन देना बॉस को कि ही हैड नो प्लान, उसका कोई इरादा नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है टू लीव, छोड़ने का कंपनी को। यानी कि उसने अपने जो बॉस हैं उनको आश्वासन दिलाया, पुनः आश्वासन दिलाया कि वह कंपनी को छोड़ने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करो, यहाँ क्या गलती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ फिर से वही प्रीपोजिशन की गलती है। क्या गलती है कि री-एजर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता प्यारे दोस्तों। री-एजर्ड हमेशा अकेला आता है। क्या आता है? अकेला आता है भाई। ये री-एजर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। चलिए आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़रा गौर करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। द कंपनी रिपोर्ट्स, द कंपनी
द कंपनी रिपोर्ट्स, ए ऑप्शन दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, ये आपका बी ऑप्शन हो गया दोस्तों। ठीक है भाई, आगे देखिए, आर ग्रोइंग एवरी डे, ये आपका सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर का पार्ट आ गया। ज़रा गौर करें, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड, प्यारे बच्चों, फॉर देयर कंप्यूटर्स की आर ग्रोइंग एवरीडे, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द कंपनी हमारा भाई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स आया, क्रिया हमारी सिंगुलर है, कंजंक्शन दैट आया प्यारे बच्चों, उसके बाद द डिमांड हमारा सब्जेक्ट आया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये दियर कंप्यूटर्स फिर हमारा नाउन आ गया, सब्जेक्ट आ गया। प्यारे बच्चों, क्रिया कहाँ है हमारी, ये दिख रही है क्रिया ग्रोइंग। प्यारे बच्चों, एक चीज़ नोट करिएगा कि ये क्रिया किसके लिए आई है, किसके लिए आई है, कंप्यूटर्स के लिए आई है। गलत बात, कंप्यूटर के लिए नहीं आई प्यारे बच्चों, द डिमांड के लिए आई है। द डिमांड, किसकी डिमांड, आर ग्रोइंग एवरीडे, जो बढ़ रही है। तो द डिमांड प्यारे बच्चों हमारा सिंगुलर है, तो क्रिया भी हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों हमेशा नोट करिएगा कि प्रीपोजिशन से अगर यदि दो नाउन जुड़े हों, नोट करिएगा प्यारे बच्चों कि प्रीपोजिशन से यदि दो नाउन जुड़े हों तो हमेशा जो क्रिया आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ओके डियर, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों डिमांड हमारा सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आई है इज। आइए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। When I saw the dress, when I saw the dress, ए ऑप्शन हो गया। I had looked, I knew it was exactly, बी ऑप्शन हो गया। What I had looked for, नो एरर। लुक फॉर मिस होता है प्यारा बच्चों देखना, ढूंढना, तलाशना। आगे कह रहा व्हेन आई सॉ द ड्रेस, जब मैंने ड्रेस देखा था, है ना, जब मैंने ड्रेस देखा था। आई न्यू मैं जानता था, इट वाज एग्जैक्टली उसे एग्जैक्टली जानता था। व्हेन देखिए प्यारे बच्चों समझिएगा ज़रा सेंस इसका, कह रहा है कि व्हेन आई सॉ ड्रेस, जब मैंने ड्रेस को देखा था, कपड़े को देखा था। आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली मैं उसको एग्जैक्ट रूप से जानता था। व्हाट आई हैड लुकिंग फॉर कि व्हाट क्या ढूंढ चुके थे, क्या ढूंढ चुके थे कि क्या ढूंढ रहे थे। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, कह रहा है आई हैड लुकिंग फॉर, पास्ट टेंस में चल रहा ना, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, तो कि काम पूरा हो गया था प्यारे बच्चों की काम चल रहा है, ढूंढने का काम तो चल रहा था ना जब उसने देखा था, है ना, ये जानता था। और यहाँ देखिए कह रहा व्हेन आई सॉ द ड्रेस, जब मैंने ड्रेस देखा। आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली मैं उसको एग्जैक्टली देखा था। आई हैड लुक्ड फॉर मैं उसको ढूंढ चुका था, इसका सेंस कह रहा है मैं उसको ढूंढ चुका था, तो नहीं ढूंढ चुका नहीं प्यारे बच्चों, मैं उसको ढूंढ रहा था। क्या होगा ढूंढ रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, वाज लुकिंग, क्या हो जाएगा, वाज लुकिंग।
ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौर करिए, लिखिए भाई। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं। आई प्रॉमिस आई कॉल यू। क्या कह रहा है भाई? आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस ए ऑप्शन हो गया भाई। आई कॉल यू, आई कॉल यू बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे एज सुन एज सुन एज आई गेट होम, आई गेट होम सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर का ऑप्शन है। ज़रा गौर करें भाई। आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ। आई कॉल यू मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, करूँगा निकलेगा। जो ही आई गेट होम, जो ही मैं घर पहुँचूँगा, है ना प्यारे बच्चों। जो ही मैं घर पहुँचूँगा त्यों ही कॉल करूँगा। प्यारे बच्चों, एज सून एज, मैं कह रहा एज सून एज, जो ही आई गेट होम मैं घर पहुँचूँगा तो मैं वादा करता हूँ आपको कॉल करता हूँ कि करूँगा। तो प्यारे बच्चों यही गलती है। आई सैल होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सैल होना चाहिए। कॉल यू, ठीक है। आई सैल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। इसमें एक गलती और देता है प्यारे बच्चों। जब भी जानिएगा हमारा एज सुन एज, नो सूनर, ऐसे जो भी कंडीशनल वाले सेंटेंस आते हैं उसके बाद हमारा जो क्लॉज आता है प्यारे बच्चों, उसका सेंस भले ही गागी गे का अर्थ दे करके निकलेगा, लेकिन उसकी अंग्रेजी हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जिसको कहते हैं हम क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। क्यों प्यारे बच्चों? क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक। क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन क्या है कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक। तो क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट जब भले ही गागी गे का अर्थ दें, भले ही गागी गे का अर्थ दें, लेकिन इनकी अंग्रेजी प्यारे बच्चों हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। यदि मैं देखिए मैं सेंस निकाल रहा हूँ एज सून एज आई गेट होम, ज्यों ही मैं घर पहुँचूँगा, निकल रहा है ना सेंस कि मैं पहुँचूँगा, फ्यूचर का निकल रहा है प्यारे बच्चों। तो बच्चा तुरंत सोचेगा कि आई शैल गेट कर दो होम, ठीक है भाई। ये कर देगा जो कि एग्जामिनर कर देगा आपको निगेटिव मार्किंग में, ठीक है भाई। तो मैंने कहा क्या कहा कि क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट भले ही गागी गे का अर्थ दें, लेकिन उनकी अंग्रेजी हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, जो हमारा ये सही है। और उनके बाद वाले क्लॉज में हमेशा फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है भाई, नोट करिए। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ए ऑप्शन हो गया। आई डिड अ मिस्टेक, आई डिड अ मिस्टेक, ठीक है प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया। आगे इन द कैलकुलेशन, इन द कैलकुलेशन, ठीक है, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। चलिए
प्यारे बच्चों गौर करें इनकी बातों पर। कह रहा है कि मैं डर गया था, मैं भयभीत हो गया था। आई डिड ए मिस्टेक, क्योंकि मैं एक गलती कर चुका था। इन द कैलकुलेशन की इन कैलकुलेशन, गौर करिएगा प्यारे बच्चों, इन द कैलकुलेशन, मैं वही गलती कर चुका था कि मैं गलती कर चुका था। भाई द लगाने से हमारे कोई चीज़ डिफिनिट हो जाती है ना, यानी कि वही गलती मतलब जो पहले की थी, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं जो पहले की थी वही गलती फिर करूँगा, है ना प्यारे दोस्तों। तो ये डेफिनेट आर्टिकल यहाँ नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ आर्टिकल को यूज ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा इन कैलकुलेशन। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन applications has risen ए ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। आगे देखिए दिस ईयर बाई, बी ऑप्शन हो गया बाई as many as 50%, सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करें इन बातों पर क्या कह रहा है, गौर करिए भाई। कह रहा है द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन, यानी एप्लीकेशन की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है दिस ईयर, इस साल, बाई एज मैनी एज 50%, एज मैनी एज 50%। तो प्यारे बच्चों यहाँ गौर करिएगा आप लोग, मैनी का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है और मच का प्रयोग किस में किया जाता है। मैनी का प्रयोग प्यारे बच्चों हमेशा काउंटेबल नाउन में किया जाता है और मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। ठीक है भाई, अब ज़रा गौर करिए क्या गलती है, यहाँ मैनी होगा कि मच होगा, ज़रा गौर करिए। तो प्यारे बच्चों मैनी का प्रयोग नंबर के लिए, मच का प्रयोग अमाउंट के लिए किया जाता है। मैनी का प्रयोग किसके लिए, नंबर के लिए किया जाता है, ठीक। और मच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अमाउंट के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। और परसेंटेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसी का, परसेंटेज के लिए भी मच का ही प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए भाई, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन ज़रा गौर करें। I was driving under the bridge under the bridge, A option, as a football B option, hit my window, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद नो एरर। ठीक, ज़रा गौर करें। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे ड्राइविंग कर रहा था, एज अ फुटबॉल। ठीक, हिट माई विंडो, यानी कि मैं जैसे ही ब्रिज के नीचे जाने लगा वैसे ही क्या किया,
एक फुटबॉल ने मेरी विंडो को हिट किया। प्यारे बच्चों, आई वॉज ड्राइविंग यानी ब्रिज काम कंटिन्यूटी में था, वो ब्रिज के नीचे जा रहा था तो कोई गलती नहीं हुई। अ फुटबॉल हिट माई विंडो, जब जा रहा था तभी तो मेरा एक फुटबॉल जो है मेरे विंडो को हिट किया। तो प्यारे बच्चों यहाँ कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, नो एरर। ज़रा गौर करें हम 9 नंबर क्वेश्चन पर। इफ़ आई वुड नो, इफ़ आई वुड नो, ए ऑप्शन हो गया। व्हाट यू वांटेड, व्हाट यू वांटेड, बी ऑप्शन हो गया। आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों नो एरर। ज़रा गौर करें इन पर, कहाँ कुछ गलती समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। देखिए भाई, इफ़ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड, आई वुड हेल्प यू। प्यारे बच्चों, कुछ हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक, उसी में से एक पार्ट ये भी है। तो यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, वुड की जगह पर वुड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसका क्रिया की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए नो। आइए इनका पूरा कॉन्सेप्ट नोट करते हैं, ज़रा पूरा इनका कॉन्सेप्ट नोट करते हैं प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करिएगा। एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा इनका कॉन्सेप्ट। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके भाई, है ना प्यारे बच्चों, कॉमा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वुड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, गौर करिएगा, गौर करिएगा प्यारे बच्चों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी ना भाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ प्यारे बच्चों एक कंडीशन है, एक मिनट भाई, यहाँ एक कंडीशन है प्यारे बच्चों, हमेशा नोट करिएगा कि इफ़ यदि सब्जेक्ट यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज होगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारा इस क्लास में वुड प्लस B1 ही आएगा। ठीक है भाई, यदि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी होता है प्यारे बच्चों इसकी जगह पर, ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी प्यारे बच्चों हमारा होता है। ठीक, दो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, ये हमेशा अनरियल होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, हमेशा अनरियल होता है। जैसे कि यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, जैसे कहते हैं यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो उड़ जाऊं, तो उड़ जाऊं, है ना प्यारे बच्चों। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, जबकि होना इम्पॉसिबल है, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, अनरियल, ये वाला अनरियल हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी ये वाला कंडीशन याद रखिएगा कि वर्ब V2 के साथ वुड प्लस B1, वर्ब भी आएगा तो प्यारे बच्चों वुड प्लस B1 ही होगा, बस कंडीशन ये है कि ये अनरियल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
आगे देखिए एक और कंडीशन होती है, ज़रा गौर करिएगा। अब इनको हम ज़रा देखिए, इफ़ लगा करके कंडीशन आया ना, क्लॉज ऑफ कंडीशन क्लॉज ऑफ रिजल्ट है प्यारे बच्चों। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, कंडीशन ये है कि यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, ठीक, तो उड़ जाऊं, है ना। कंडीशन है पहले चिड़िया होना, तब तो उड़ूंगा। तो क्लॉज ऑफ कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये क्या है, क्लॉज ऑफ कंडीशन। और ये क्या है प्यारे भाइयों, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, परिणाम है ना भाई कि पहले कंडीशन ये है कि मैं चिड़िया हूँ, उसका परिणाम क्या निकलेगा, मैं उड़ जाऊँ, है ना। तो ये इसी तरीके से इसमें क्लॉज ऑफ कंडीशन क्लॉज ऑफ रिजल्ट। प्यारे बच्चों, इनमें दो तरह की बातें होती हैं। दो तरह की बातें कैसे, कि यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन में इफ़ का प्रयोग ना हो, यदि जैसे कि इसमें कह दें, यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन में इफ़ का प्रयोग ना हो, ठीक है भाई। जैसे हम इफ़ का प्रयोग ना करें तब क्या बात होगी। एग्ज़ाम का बहुत प्रिय पॉइंट है प्यारे बच्चों, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यदि इफ़ का प्रयोग ना हो तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं भाई, तो ऐसे वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या है प्यारे भाइयों, ज़रा समझिएगा। इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन यही है कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन मीन्स प्यारे बच्चों समझिएगा, इन्वर्जन क्या होता है, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि बिफोर पहले, सब्जेक्ट के पहले किसको पुट करना है, वर्ब को पुट करना है प्यारे बच्चों। तो यदि अब यहाँ गौर करिएगा, इसको गौर करें, यदि मैं इफ़ को नहीं लिखूँगा तो हमारी वर्ब कहाँ है, ये है, उसी को हम पहले लिख दिए। पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, क्या लगा दिए, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लॉज ऑफ रिजल्ट, वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा इन्वर्जन वाला पॉइंट है। दोनों ऑप्शन में आता है प्यारे भाइयों, दोनों एक ही आता है, लेकिन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। यदि इफ़ ना दिखाई पड़े तो उसको देखिएगा कि इन्वर्जन हुआ रहेगा। इन्वर्जन हमेशा कैसे होगा कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाएगा। अंडरस्टैंड, ये हमारा एक कंडीशन हो गई। ज़रा हमारी एक कंडीशन और होती है प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक कंडीशन और होती है प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करिए, देखिए देखिए भाई, हमारी कंडीशन और क्या होती है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3, वुड हैव प्लस B3। ठीक है भाई, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ठीक ऑब्जेक्ट। ये
गौर करिए इन बातों पर, ज़रा गौर करें। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ अब ये कंडीशन हमारी कौन सी है, इसमें यदि हैड प्लस B3 दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों और वुड है प्लस B3 नेक्स्ट क्लास में, क्लास ऑफ कंडीशन में हैड B3 दिखाई पड़ेगा, क्लास ऑफ रिजल्ट में वुड हैव B3 दिखाई पड़ेगा। तो गलतियाँ कहाँ देता है प्यारे बच्चों, एक ऑप्शन देगा हैड B3 करके देगा, तो यहाँ वाली क्लास में जो है वुड अकेले लगाएगा, उसके बाद B3 कर देगा या B1 कर देगा प्यारे दोस्तों। तो आपको पकड़ना होगा कि जब हैड B3 प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे वुड हैव B3 होना चाहिए। ओके डियर, और इनमें भी इन्वर्जन ही होता है। क्या होता है, ज़रा इनका हम इन्वर्जन आइए करते हैं। क्या करते हैं, ज़रा इनका हम इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन करते हैं प्यारे दोस्तों। तो हमने एक बात बताई थी इन्वर्जन की, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, है ना। इन्वर्जन में इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता प्यारे बच्चों, और हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हमारा क्लास ऑफ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हूबहू ऐसा ही रहेगा, वुड हैव प्लस B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक कंडीशन और है प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर करिएगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दिया होगा। क्या दिया होगा, यस या ईएस दिया होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, क्लास ऑफ रिजल्ट में क्या होगा, क्लास ऑफ रिजल्ट में होगा प्यारे बच्चों विल या शैल होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्यारे बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। गौर करिएगा प्यारे बच्चों, इफ़ लगा है, सब्जेक्ट आया है, जब यहाँ हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिख जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, यस या यस दिख जाए। पकड़ने का तरीका है, ये सब बहुत कम समय में सॉर्ट आउट किया जाता है, पूरी गाथा रामायण नहीं लिखी जाती है। और ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, विल शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। बाकी सब में समझ गए ना। मैंने पहला बताया था आपको कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है क्लास ऑफ कंडीशन में, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है, तो उधर हमारा क्लास ऑफ रिजल्ट में वुड प्लस B1 का प्रयोग किया जाता है। एक मैंने अनरियल कंडीशन बताई थी कि इफ़ प्लस वर, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, है ना, यानी कि वर लग कर के आए, क्लास ऑफ कंडीशन में वर लगा होगा तो क्लास ऑफ रिजल्ट में जो है वुड प्लस B1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंस से समझ जाएगा। यदि वर लगा होगा तो तुरंत समझ जाइएगा कि कंडीशन अनरियल है, अनरियल है। और तीसरा मैंने बताया प्यारे बच्चों कि हैड B3 जहाँ होगा क्लास ऑफ कंडीशन में, क्लास ऑफ रिजल्ट में वुड हैव प्लस B3 का। प्यारे बच्चों, एक बात और गौर करिएगा, यदि वुड हैव ना मिलेगा तो क्या प्रायोरिटी देंगे, कुड हैव, कुड हैव प्लस B3। और कुड हैव भी ना मिला प्यारे बच्चों तो माइट हैव B3। इसकी जगह पर यदि वुड हैव ऑप्शन में ना मिले तो कुड हैव, कुड हैव भी ना मिले तो माइट हैव। यदि तीनों ऑप्शन मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी वुड हैव, दूसरी प्रायोरिटी कुड हैव, तीसरी प्रायोरिटी माइट हैव। ओके, और मैंने एक कंडीशन, चौथी कंडीशन ये बताई प्यारे बच्चों कि यदि हमारा क्लास ऑफ कंडीशन में यस या ईएस होगा तो इधर हमारे क्लास ऑफ रिजल्ट में विल या शैल का प्रयोग
किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा ज़रा। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको नोट हो गई। और इनका मैंने इन्वर्जन भी बताया, कि इन्वर्जन किस प्रकार होगा। तो इन्वर्जन क्या होता है प्यारे बच्चों, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना ही हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि ये देखिए मैंने इन्वर्जन किया है, वर्ब को हमने सबसे पहले तो उसमें इफ़ नहीं, इन्वर्जन में याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इफ़ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इफ़ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्रिया से हमारी मेन वर्ब से स्टार्ट होगी। ओके, नोट कर लीजिए भाई। आगे चलते हैं हम। मैंने इसकी सारी बातें आपको बता दी हैं, अच्छे से नोट करके रिवाइज करिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप, इज सो चीप, ए ऑप्शन एज सोलर एनर्जी, एज सोलर एनर्जी। ठीक है भाई, बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ, इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ये आपका सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करें बातों पर, गौर करिए भाई। मैंने क्या कहा, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कोई भी सोर्स इज सो चीप, सस्ता नहीं है। सो एज लगा है प्यारे बच्चों, सो एज और एज एज। ठीक, सो एज डॉट डॉट एज, एज डॉट डॉट एज। इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव, सॉरी बच्चों, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, और इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव में किया जाता है। यानी कि इनका प्रयोग निगेटिव में किया जाएगा, इनका प्रयोग पॉजिटिव में किया जाएगा। ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अब यहाँ कह रहा है ना, निगेटिव है, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई भी स्रोत सो चीप, सस्ता नहीं है, एज जैसा कि सोलर एनर्जी, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा सस्ता है, सोलर ऊर्जा सस्ता है, उस हिसाब से तो और कोई एनर्जी सस्ती नहीं है। इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी, इन द प्रेजेंट एज ऑफ, यानी कि हमारे इस आधुनिक युग में एनर्जी की क्राइसिस में, है ना। तो प्यारे बच्चों एक पॉइंट यहाँ, इन द प्रेजेंट एज की एट द प्रेजेंट एज, प्यारे बच्चों एट द प्रेजेंट एज, यानी कि जो चल रहा है उसके समय की बात हो रही है तो एट का प्रयोग हुआ। ठीक है भाई, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द स्टूडेंट्स could not understand ये ऑप्शन हो गया। why the teacher was
बी ऑप्शन हो गया भाई एंग्री, एंग्री अपॉन देम, अपॉन देम। सी ऑप्शन हो गया प्यारे भाइयों ये। जरा गौर करें इनकी बातों पर। द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, बच्चे नहीं समझ सके व्हाई द टीचर वाज एंग्री, कि अध्यापक क्यों कैसे चिल्ला रहा है या नाराज़ हो गया अपॉन देम उनके ऊपर, है ना। बच्चा नहीं समझ पाया कि कैसे टीचर जो है वो एंग्री हो गया। तो प्यारे बच्चों एंग्री नोट करिएगा, एंग्री विथ, एंग्री विथ समबडी होता है प्यारे बच्चों, यानी कि जब समबडी की बात आएगी तो किसका प्रयोग हो जाएगा, विथ का प्रयोग हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ हमारी गलती अपॉन में है, अपॉन की जगह पर विथ होता है, सी ऑप्शन। आगे नोट करिए भाई। चलिए हम आगे बात करते हैं। दिस बुक, दिस बुक ए नंबर यानी कि ए ऑप्शन इज क्वाइट डिफरेंट, इज QUITE क्वाइट डिफरेंट, डिफरेंट देन बी ऑप्शन हो गया द प्रीवियस वन, द प्रीवियस वन। ठीक है भाई, द प्रीवियस वन, ये आपका सी ऑप्शन होगा, द प्रीवियस वन। ठीक है प्यारे बच्चों, नो एरर, डी ऑप्शन। चलिए देखिए भाई गौर करिए, दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट दैन द प्रीवियस वन। प्यारे बच्चों यहाँ प्रीपोजिशन की गलती है, डिफरेंट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, डिफरेंट फ्रॉम लेता है, क्या लेता है, फ्रॉम लेता है प्यारे बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, नोट करिए। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। दैट डे when they bought मीन्स बाई का थर्ड फॉर्म है प्यारे बच्चों, बाई बॉट सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट है प्यारे बच्चों, बॉट नहीं है, ब्रॉट है, ब्रिंग ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट हर बैग फॉर द लास्ट नाइट, फॉर द लास्ट नाइट, ए ऑप्शन हो गया। देयर वाज मैनी, देयर वाज मैनी ओल्ड टाइम्स, बी ऑप्शन हो गया भाई। हु वर शॉक्ड, shocked and fearful, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। आगे नो एरर। ज़रा गौर करें बातों पर, क्या कह रहा है, द डे किसकी बात कर रहा है, दैट डे उस दिन, व्हेन दे ब्रॉट जब मैं ले आया था, हर बैग अपने पीछे, फॉर द लास्ट नाइट पिछली रात, देयर वाज मैनी ओल्ड टाइम्स वह बहुत पुराना समय था, हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल जो
आश्चर्यचकित हो गया और भयभीत हो गया। प्यारे बच्चों, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट, ठीक सही है, हर बैग फॉर द लास्ट नाइट, लाया था, ठीक है। देयर वाज मैनी ओल्ड टाइम, ठीक। हु वर, प्यारे बच्चों हु हमेशा इंटेरिस्टिडेंट को क्वालिफाई करता है, तो ओल्ड टाइम्स प्लूरल है, इसलिए वर ठीक है। शॉक्ड एंड फियरफुल, प्यारे बच्चों गलती कहाँ दिखाई पड़ रही है, ज़रा कुछ समझिए, क्या समझ में आ रहा है। एक बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, देखिएगा, ईट और वाज, देयर और वाज। प्यारे बच्चों ईट और देयर का एक कॉन्सेप्ट होता है, ज़रा नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ईट और देयर का कॉन्सेप्ट होता है कि ईट के बाद हमेशा सब्जेक्ट जो आता है वो प्यारे बच्चों किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। और देयर के बाद जब भी सब्जेक्ट आता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा आने वाले, इधर जो आने वाला नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होता है इधर, उसके अकॉर्डिंग इस देयर के बाद जो क्रिया आती है प्यारे बच्चों, यहाँ क्रिया आती है। देयर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया आती है, मेन वर्ब आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, जो यहाँ पे हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आती है। देयर के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ क्रिया नहीं आती है, जो ये नाउन प्रोनाउन यहाँ प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारी क्रिया आती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ओल्ड टाइम से दिया गया, ओल्ड टाइम के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया क्या आ जाएगी, वाज नहीं, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ वाज ना हो करके वर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ठीक है भाई। तो ज़रा गौर करिए, इनको नोट करिए। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का तीसरा पार्ट, कैसा लगा आपको आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास पर जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना भूलें, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनका भी इसी तरीके से बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।